हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे RWA का संडे का मैथ्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 5/3 प्लस 6/5 डिवाइड बाई 18/5 ऑफ 5/2 माइनस 5/6 डिवाइड बाई 5/12 ऑफ। इक्वेशन दे रखी है, हल करते हैं। है 5 डिवाइड बाई है 5 ऑफ दे रखा है 5/12 का 5/6 मल्टीप्लाई बाई 12/5 ऑफ यहाँ पे भी रखा है 5/12 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई ऑफ दे रखा है तो 3/2 आएगा। ठीक है, अगर हम इसको इससे काटते हैं, इसको इससे काटें तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम पहले इस वाले को सोल्व करें। अगर हम इसको काटते हैं इससे 2 आ जाएगा। अगर हम 5 को 5 से काटते तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 गुणा 5/12 तो हमें आ गया 1। ठीक है, अगर इसको इससे काटते तो आ गया 5/6। इस पूरी इक्वेशन से हमारा क्या आ गया, बटा 6 जमा का आ गया 1। ठीक है, अभी करते हैं इस आगे वाली को सोल्व। यहाँ पे दे रखा है 5/3 बाई 5 मल्टीप्लाई बाई, अगर हम इसको पलटते तो हमारे पास आ जाता है 5/18। ठीक है, यहाँ से अगर इसको काटते तो ये आ गया 3, यहाँ से अगर इसको काटते तो 1। ठीक है, प्रूफ दे रखा है मल्टीप्लाई बाई 5/12 और यहाँ पे है माइनस। ठीक है, अगर हम करते हैं 5/3 प्लस में आ गया 1/3 मल्टीप्लाई बाई 5/12 माइनस 5/6 प्लस का आ गया 1। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लेते तो आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 5/6 आ गया 1। ठीक है, अगर हम इसको काटते तो यहाँ से आ गया 2 इक्वल टू 6 माइनस 5/6 उसका 1 को यहाँ से काट देते तो हमारे पास आ जाता है 1, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रेशियो ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है और उसके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि ए की आय बी की आय की 3 गुना है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। इसमें दे रखा है ए और बी की आय, यहाँ पे दे रखी है और बचत बता रखी है। ठीक है, इसकी आय है 3 और 4 और इसकी व्यय है 9 और 5। ठीक है, तो हम आय को मान लेते हैं x, मान लेते हैं y। ठीक है, इसमें आगे दे रखा है कि ए की आय बी की आय की 3 गुनी है। तब ए की आय कितनी है 3, इनकम ऑफ ए इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई एक्सपेंडिचर ऑफ बी, मतलब बी की आएगी 3। यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई एक्सपेंडिचर कितना है बी का, एक्सपेंडिचर है y। ठीक है, तो 3x इक्वल टू आ गया 3y। फिर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, वैल्यू आ जाती है 5y। ठीक है, कि हम ए और बी की दोनों की इनकम निकाल लेते हैं। ए की इनकम कितनी हो जाएगी, ए की इनकम है 3, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15y। इनकम ऑफ बी अगर हम निकालते तो हमारे पास कितना है कि बी है 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5y
यहाँ पे आ जाएगा 20y। क्या अभी हम निकालते हैं इसके अंदर सेविंग्स। इक्वल टू सेविंग क्या होती है? सेविंग होती है ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए। तो इनकम ऑफ ए कितनी है? इनकम ऑफ ए है 15y। एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है? एक्सपेंडिचर ऑफ ए है 9y। हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास आ गया 6y। और अभी हम दूसरे की सेविंग निकालते हैं। सेविंग किसकी? ए की। इनकम ऑफ ए माइनस इनकम ऑफ बी आएगा यहाँ पे। इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसमें यहाँ पे आ जाएगा 20y माइनस यहाँ पे 5y इक्वल टू आ गया हमारे पास 15y। ठीक है, तो हमें बचत कार्य अनुपात निकालना है। एस ए अपॉन एस बी कर देंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 6y फोन में एस बी कितना है 15y। वाई से हमने y काट दिया, तो हम अगर काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 मुझे आ गया 15। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 80 व्यक्ति किसी कार्य को 56 दिनों में पूरा करते हैं। जब 1/4 काम पूरा हो जाता है वो 1/7 भाग श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं। पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? नंबर ऑफ वर्कर है 84। नंबर ऑफ डेज कितने हैं? नंबर ऑफ डेज हैं वर्क निकालते हैं। इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 84 गुना में 56। मतलब इन्होंने इतना काम किया। आ गया 4704। वर्क कितना कंप्लीट हुआ है? वर्क कंप्लीट हुआ है 1/4। चौथाई काम पूरा हुआ तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 1176। मतलब इतना काम कंप्लीट हुआ है। तो अगर हम देखते हैं कि इतना भी बचा हुआ काम उन्होंने जो काम किया है वो उन्होंने कितने दिन में किया है? जो काम जो किया है वो काम कितने दिन में किया है? वो काम किया है 10 लोगों ने 14 दिन में 14 दिन में किया है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? तो 4704 में से हम 1176 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3528। 28 आ गया। तो अगर हम देखते हैं इसमें दिखा रखा है 1/7 भाग हम कार्य छोड़ देते हैं। तो 1/7 80 का आ जाएगा, मतलब 12 कार्य छोड़ दो। तो भी बच गए कितने? 72 श्रमिक बच गए। तो इस काम को 72 श्रमिक कितने दिनों में करेंगे वो बताना। तो 72 डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको काटते तो हमारे पास आ जाता है पूरा पूरा 49 डेज आ जाते हैं। 49 डेज में पूरा काम हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं इसमें 10 प्लस में आ जाता है 14 डेज। 14 पहले काम कर रखा था। पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? पूरा काम करने में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन है नंबर 4। पाइप ए एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोला जाए लेकिन 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी के शेष भाग को भरने में बी को कितना ए भरता है कितने घंटे में? बी भरता है कितने घंटे में? 8 घंटे। तो ये है उनका टाइम। ये हम निकाल लेते हैं इनकी एफिशिएंसी। यहाँ आएगा 8 से 48, एफिशिएंसी आ गई 8, ये आ गया 6। ठीक है, इसने काम कितना करना है? इसने काम कितना कर दिया? 2 घंटे तक इन दोनों ने लगातार काम किया। तो 2 घंटे में काम कितना हो जाएगा? 18 हो गया, 2 दूनी हो गया 28। ठीक है, वो 8 में से 8 गया 0, हो गया 2। तो 20 काम बच गया। काम किसको करना है? करना बी।
तो बटे में हम करते हैं, ये आ गया 3, मतलब ये ने काम छोड़ दिया। यहाँ पे अगर हम इसको, ये आ गया 10/3। लो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है नंबर 5। एक लड़की कमाई का 76% खर्च करती है। यदि उसकी कमाई में 18% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है, उसके बचत में कितने परसेंट की है कमी होगी? फिर हम देखते हैं आई इक्वल टू क्या होता है बचत, ठीक है। आई कितनी है उसकी 100 इक्वल टू बचत कितनी है उसकी, व्यय है उसका 76%, तो बचत है 24%। उसकी कमाई में 18% की वृद्धि होती है, तो में अगर हम 18 जोड़ते हो तो हमारे पास आ जाता है 118, और उसमें खर्च में 25% की हो जाती है। 76 में अगर हम 24 25% का डिवाइड करें, यहाँ पे आ जाएगा 1900 का था 76, हम 19 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 और 15 और 7 8 और 9, बचत कितनी होगी? बचत होगी 5, 4 और 5 होगी, तो उसकी बचत होगी, की बचत घट गई, कितनी घटी है? ये घटी है किस पर? 24 पर घटी है, मल्टीप्लाई आ जाएगा 100, फिर हम इसको काटते हैं तो 24 का 100 बटा 24 हो गया, एक हम 6 हो गया, मतलब 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 4.2 की कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। वस्तु को 1980 में बेचने पर लाभ उसी वस्तु को 1600 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाना? तो यहाँ पे मान लिया हमने 80 दे रखा है, बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो हानि इस साइड आएगी और लाभ प्रॉफिट, और ये हो गया लॉस, ठीक है। तो इसमें लॉस कितना दिखा रखा है? लॉस दिखा रखा है 1680 रुपये का, 1620 रुपये का, 1620 का। इसमें हानि कितने की दिखा रहा है, लाभ कितने का है 1900। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है कि हम प्रॉफिट और लॉस को प्लस करके डिवाइड में 2 कर देते तो हमारे पास आ जाता है आंसर। इसमें प्रॉफिट है 1980 का, उसमें 200 1620 इक्वल टू 2, वैल्यू आ गई 0 10 9 और 6 15 और 1 16, 3 में 2 है ना 1800, मतलब सीपी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1800 आ गई। अगर हम यहाँ पे कितने जोड़ते हैं 180 जोड़ते हैं और यहाँ पे भी 180 जोड़ते हैं तो प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे 1800 में 15% का लाभ दिखाना है, तो उसे कितने में बेचना चाहिए? आ गया बटे में 20, तो काटते हैं तो यहाँ पे आ गया 90, मोतिया आ गया 27, मतलब 270 और जोड़ देंगे तो 270 की क्या आया है, 270 आया है प्रॉफिट, 270 हम इसमें जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0 7 8 और 2 10, ये आ गया 2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 दे रखा है, निम्न बार चार्ट 5 बैंकों द्वारा में खोले गए खातों की संख्या दर्शाता है। और देता हूँ B1 B3 और B5 के प्रत्येक खाते में औसत राशि 500 रुपये है। B2 और B4 के प्रत्येक खाते में औसत धनराशि 1000 रुपये है। दिए गए महीने के दौरान सभी 5 एक साथ खोले गए खातों की संख्या क्या है? इसमें दे रखा है B1 B3 और B5 औसत धनराशि 500 रुपये, B2 और B4 में है कितनी 1000 रुपये। सभी के खातों की धनराशि बतानी है कितनी है, ठीक है। B1 में दे रखी है
लगा लेते हैं B2, यहाँ पे B3, B4, दे रखी 500, दे रखी 500, इसमें सभी में दे रखी है। B1 में दे रखी 40, में दे रखी 30, सभी काम हम निकाल लेंगे पहले। B2 में दे रखी 1000, यहाँ पे 45, यहाँ पे है इसमें देखा है एक महीने को लेके कहा तो 100 की संख्या में है, अभी गुणा में हो जाएगा 100, अभी भी 100, अभी भी 100, सभी में 100 हो जाएगा। अगर हम इसको गुणा करते हैं हमारे पास दो वाले में आएगा 520, 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके अंदर करते हैं तो हमारे पास 45, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 में करते हैं तो ये 15, 3 और 1 3 4 5 में करते हैं तो ये आ गया 36, 3 और 2 5 4 5, 36 कितना होता है, मतलब होता है 180, 2 और 4 5 हो जाएगा। ठीक है, 180, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब इन सभी का जोड़ ये हो जाएगा। अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना जाता है, 1,30,00,000 आ जाता है। ठीक, तो 1,30,00,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो मैं दिखा भी देता हूँ, पर बी दे रखा 1,30,00,000 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ₹300 की और ₹400 प्रति केजी मूल्य वाली चाय की 2 किस्मों को क्रमशः किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण का मूल्य ₹320 हो जाए। एक तो दे रखी ₹300 वाली, दे रखी है ₹400 वाली, दूसरी किस मूल्य में मिलाया जाए कि वो 320 हो जाए, तो मिलाया जाए इसमें इसमें तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा। हम इसको काटते तो हमारे पास आ गया 4:20 अनुपात में मिलाया जाए, हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी। का मूल्य ₹320 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि x और y विपरीत चिन्ह वाली दो संख्याएं हैं तो x स्क्वायर रेशो y स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। x अपॉन y वैल्यू है, एक तो की वैल्यू तो मान ली, माइनस की वैल्यू मान ली, x स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 16/81। मतलब अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ आएगी 4/9 की वैल्यू मान ली हमने, माइनस का 4, y मान लिया हमने 9, 3x प्लस का 4y ऑन 2x का 3y की हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू रख देते हैं 3 तो माइनस का 4 प्लस 4 इंटू 9 ऑन 2 इंटू माइनस का 4, यहाँ पे 3 इंटू माइनस का 12 आ गया, उसका 9 चौका आ गया 36, देंगे 2 चौका 8 माइनस का 8 आ गया 27। इसमें से अगर हम 12 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्लस का 24, अगर हम इसको जोड़ते तो आ जाता है 35, वो आएगा माइनस का, तो हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। उस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का मान ज्ञात करिए जिससे 1800 में घटाने पर 18 माइनस पर प्राप्त संख्या को 7, 11 और 30 से भाग देने एक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा
8, 11 और 13, 23 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तभी ये भाग हो सकती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, निकाल लेते हैं पहले एलसीएम का। 7, 11 और 23 का एलसीएम। 7, 11 और 23 का एलसीएम कितना होता है? 1100, 1700 हो जाता है उसका एलसीएम। ठीक है, अभी जो संख्या दे रखी है, जो एन की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 1800 माइनस वैल्यू मान एक्स, और दे रखी है, और इससे भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 5। तब अगर हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, कोई भी नंबर, यहाँ पे हमने ले लिया 1771, भाग करने पर, किसी भी वैल्यू से भाग करने पर यहाँ बचता है 5। पर इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो भी हमारा नंबर है, इक्वल टू डिवाइजर टू डिविडेंड, उसका होता है एलिमेंट। ठीक है, डिवाइजर इंटू डिविडेंड क्या हो गया? डिवाइजर हो गया 1771 मल्टीप्लाई डिविडेंड कितना हो गया? एक्स आ गया। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों की वैल्यू को हम क्या कर देंगे? दोनों को पुट कर देंगे। तो एन की वैल्यू कितनी थी ऊपर? की वैल्यू थी 1800 माइनस का एक्स, 1800 माइनस, यहाँ पे हम रख देते हैं 1800 एक्स इक्वल टू 1771 एक्स। अगर हम यहाँ पे वैल्यू एक्स की क्या रख देते हैं? वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 1। यहाँ पे आ जाएगा 1800 माइनस का 1 कितना हो गया? 1900 और 1799। एक मिनट, इक्वल टू 10 का आ गया 5। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी? की वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट अलग अलग लेने पड़ेंगे, ये वाला कोफिशिएंट अलग लेना, ये वाला कोफिशिएंट अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, हम इस कोफिशिएंट को की बजाय के मान लेते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के की वैल्यू क्या कर लेंगे? के की वैल्यू एक लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको हटा दें, 1800 इसका एक्स इक्वल टू 1071 9 में 5, 1800 माइनस का एक्स इक्वल टू 1773। पर हम एक्स की वैल्यू अभी निकाल दे तो हमारे पास अगर 24। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11। यदि कोई व्यक्ति 80% खिलौनों को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने थे, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना कितना है? तो मान लिया हमने तो टॉयज थे, तो हमारे पास कितने हैं? वह 100। उनका सीपी मान लिया 1 रुपये का था, एक तो सीपी उनका कितना हो जाएगा? 100 रुपये। ठीक है, तो उसने 80% खिलौने बेचे। तो ठीक है, तो कितने खिलौने बेच दिए उसने? खिलौने बेच दिए, उसके बाद इस हिसाब से बेचे हैं जिस पर सभी खिलौने खरीदे थे। उसने खिलौने खरीदे थे एस पी इक्वल टू 100 रुपीज़ के खरीदे थे, और बेचे कितने हैं? 80 खिलौने खरीद बेचे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी था 80 का, और बेचे उसने 100 रुपये के। उसको प्रॉफिट कितना हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अभी हमें निकालना प्रॉफिट का परसेंटेज, लाभ का परसेंटेज कितना हो गया? 30 का लाभ हो गया, पर 80 पर हमें आ गया 100।
2500 का सी और यहाँ पे आ गया 2500 का सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। A or B cover the same distance at speed of 8 per hour and 12 kilometer per hour. If B takes 30 minutes less than A to cover the distance, find the distance. यहाँ पे B कितनी कितनी किलोमीटर से करते हैं? 8 और 12 से करते हैं किसी भी डिस्टेंस। तो उन्हें मान लिया डिस्टेंस डी डिस्टेंस, उनके बीच का टाइम डिफरेंस दे रखा है। टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टाइम का डिफरेंस माइनस सेकंड टाइम का डिफरेंस होल टाइम का डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टाइम का डिफरेंस कितना होगा? डिस्टेंस बटे 8 माइनस डिस्टेंस अपॉन आ जाएगा 12। ये स्पीड दे रखी है तो हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। टाइम का डिफरेंस कितना है? 30 मिनट का है। ठीक है, अभी हम इसको 8 से डिवाइड कर देते, हमें घंटे में बदलना है इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो 92 आ गया 40 12D हो गया ऊपर माइनस का 8D हो गया इक्वल टू 1/2 आ गया 4D में 96 इक्वल टू 1/2 8D इक्वल टू आ गया 96 ए की वैल्यू आ गई 12। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक मोटर नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो नाव धारा के प्रतिकूल एक दिशा तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 1.5 अधिक का समय लेती है। तो मान लेते हैं जो स्पीड है बोट की वो कितनी किलोमीटर है? 12 किलोमीटर पर आवर। क्या 12 किलोमीटर पर आवर है, उसके बाद धारा है स्पीड हो स्ट्रीम वैल्यू कितनी है? 2 किलोमीटर आवर। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम दिया है उसने 1.5 घंटा ज़्यादा 0.4 आवर मोर एंड डाउन स्ट्रीम। यह अप स्ट्रीम का। अगर हम देखते हैं स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी है? 12 प्लस में 2 मतलब डाउन स्ट्रीम में अगर जाएगा तो वो हो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर की। तो अगर अप स्ट्रीम में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कितनी आ जाती है? 12 माइनस 2 क्या जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हम डाउन स्ट्रीम में निकालते तो हमारे पास आ जाएगा D/14। टाइम अप स्ट्रीम में निकालते तो आ जाएगा D/10। इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है तो D/14 माइनस D/10 इक्वल टू आ गया 1.5 आवर। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ले लेंगे अपने 70 5D 5 10 देख ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14। 15 किलो अंगूर जिसमें 90% पानी था वो धूप में रखा गया। सूर्य की किरण की प्रकाश की उपस्थिति में पानी की मात्रा इतनी कम हो गई कि अब अंगूरों का कुल वजन 85% पानी था। कुल वजन का केवल अंगूरों का कुल घटा हुआ भार ज्ञात करें। यहाँ पे कुल वेट दे रखा कितना? 15 किलो और उसमें 90% पानी था। कितना हो गया?
किलो का अगर हम 90% निकालते तो हमारे पास आ जाता है बटा 10 क्या जाएगा 13 ठीक है। मतलब है पानी की 50% पल्प कितना है, पल्प है उसमें तो गुद्दा उसमें कितना है, गुद्दा है 5 kg। इसमें दिखा रखा कि अंगूरों का कुल वजन कितना हो जाएगा, अंगूरों का कुल वजन हो जाएगा टोटल वेट, फाइनल वेट होगा ये 80% है। तो पल्प कितना हो जाएगा, टोटल पल्प 15%। ठीक है, तुमने मान लिया कि उसमें x% का वेट घटा तो 15% के हिसाब से, और ऊपर वाले की पल्प कितना है 1.5 kg का, 1.5 kg। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाई में आ गया, तो इसके हम यहाँ निकाल लेते हैं 10, तुम काटते हैं यहाँ पे आ गया कितना x 10 की। तुम्हारा जो फाइनल वेट बचेगा घटा हुआ बार ज्ञात करना, तो घटा हुआ बार कितना 10। ऑप्शन नंबर ए वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15। इसमें दे रखा है निम्न तालिका में दिए गए सड़कों पर 6 विभिन्न ब्रांडों की कार की संख्या, ब्रांड बी की कार दिए गए सभी ब्रांड की कारों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है, ब्रांड बी की कार कितने प्रतिशत है, दे रखा है 22। ठीक है, सभी कारों की कितनी प्रतिशत बतानी है। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ देंगे तो इनका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 13 अगर हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, और प्रतिशत बताना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको काट के दो से 2 कट गया, यहाँ से यहाँ ये कट गया तो 20 घटे में आ गया 13 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 16.92। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16। वन ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, उसी मार्ग का प्रयोग करते हुए वह 55 किलोमीटर की चाल से बी से ए तक आ जाता है। पूरी यात्रा में उसकी लगभग औसत चाल कितनी है, तो चाल क्या होती है, तो चाल होती है ये चाल उसने चली है x प्लस वाई अपॉन 2, वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा छोटे वाला, यहाँ पे आ जाएगा कितना 40, अभी कितना 55, में आ जाएगा 2 इक्वल टू 95/2, आ गया कितना 95 44.5। तो 47.5 है, 47.5 है डी वाले ऑप्शन में। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पाँच सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान आयु 40 तो 20 वर्ष है, तो मान लिया कि 5 सदस्य 20 वर्ष, सभी की आयु कितनी हो जाएगी 5 20 वर्ष होगी। परिवार के सबसे छोटे सदस्य वर्तमान आयु 8 वर्ष, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले उनकी तो अभी 8 वर्ष है, तो 8 वर्ष हम हटा देंगे, क्या जाएगा 12 होगी। और परिवार के सदस्यों की औसत संख्या 4, क्योंकि 4 सदस्य रह गए, अगर हम इसको काटते तो हमारे पास 4 8 4 8 32 28 आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसान ने एक खेत में खेती करने के लिए एक साहूकार से 1,32,000 का ऋण लिया, ब्याज की दर
12.5% वार्षिक है और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्षों के अंत में उसने 1,07,000 अपना स्कूटर बेचकर स्कूटर देकर अपना ऋण चुका दिया। स्कूटर का मूल्य कितना होगा? अगर हम देख ऋण कितना दे रखा है 12.5% का, 12% आ जाएगा 12 से 1/2 तो 25/2 तो 1/8 से 9 का ब्याज है, तो ब्याज है 81। पर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी कितनी, 1,32,000। ये प्रिंसिपल होता है, नहीं इसकी वैल्यू तो उसने कितना चुका है तय करवाते हैं। पर हम यहाँ पे इसकी सेम 2.5 का मतलब 1,67,000 कितने रुपए दिए हैं, 1,07,000 रुपये दिए, 7,07,065 रुपये। स्कूटर कितने रुपए का था, स्कूटर था 60,000 का, तो 60,000 का स्कूटर था और 1,000 उसने नकद में दे दिए, तो उन दोनों की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। यदि एक ठोस गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? व्यास दे रखा डायमीटर 42 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस कितनी आती है 21 सेंटीमीटर, आई की वैल्यू 22/7, बाई बाई आर की वैल्यू 21। यहाँ पे अगर हम इसको काट देते हैं 22/80 मल्टीप्लाई 21 दिया 8, अगर इसकी ऑप्शन नंबर ए के अंदर 20। नंबर 20 है फाइंड द वैल्यू 2 years on a principal of 10,000 at 12% if interest is compounded annually। मतलब 2 साल का निकालना, तो यहाँ पे परसेंट को अगर हम देखते हैं 12/100 आ जाएगा 312, 2500 का 100, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 25 से 28। यह है प्रिंसिपल, ये आ जाएगा अमाउंट, इससे फिर से हो जाएगा 28। ठीक है, अगर हम निकालते तो ये आ जाएगा 625, ये आ जाएगा 784। ठीक है, 25 25 125, 28 28 कितना होता है 784 हो जाता है। अभी कितना दे रखा है इसमें 10,000 दे रखा है, तो 10 कितने गुना होता है 16 गुना हो जाता है। अगर हम इसकी वैल्यू भी 16 गुना करते हैं तो हमारे पास 12,000 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है हमारा ये ऑप्शन। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।